श्री राम जय जय राम। 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले देवों के देव महादेव की जय हो। मेरे कनक बिहारी सरकार, श्री राम लला सरकार, गोविंद भगवान, राधा रानी सरकार, माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी, सभी के चरणों में सादर प्रणाम। आप सभी भक्त वृंदों को, आनंद में रहने वाले भक्तों को, सभी को जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आइए प्रभु के चरणों में हाजिरी लगाते हुए आज के इस पावन यात्रा में आगे बढ़ते हुए निर्गुण रूप सुलभ यति सगुण जान नहीं कोई। सुगम यगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ, सहज ही समझ में आ जाने वाला, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। महाराज सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाए। जहि विधि मोह भयउ प्रभु मोही, सो सब कथा सुनावऊ तोही। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीत मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम ही दुरावो, परम रहस्य मनोहर गाओ। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वो सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वो सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। हे तात,
आप रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काहू। संसति मूल सूल प्रद नाना, सकल लो शोकदायक अभिमाना। सकल शोकदायक अभिमाना। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिम से सुतन व्रन होय गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। मातु चिराव कठिन की नाई। मेरे रघुनाथ जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है, उत्पन्न करने वाला है। इसीलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत अधिक ममता होती है। महाराज, बालक के रूप में अपने बालक को जैसे माँ प्यार करती है, प्रेम करती है, उसी प्रकार सदगुरु और मेरे प्रभु अपने बालक को अपने प्रेम से सदा परिपूरित रखते हैं। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है, उसे जो गंदगी है उससे निकलवा देती है। जदपि प्रथम दुख पावे, रोवे बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी, गनति न सो सुपीर। यद्यप बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागे। तुलसीदास ऐसे प्रभु, कस न भजो भ्रम त्यागे। यहाँ पर एक भाव और भी आता है मन में कि संसार में यदि आप भक्ति करते हैं, यदि आप सत्संग करते हैं, यदि आप भजन करते हैं, तो भी बहुत सारे लोगों को इसका विरोध भाता है, उनका भाव बनता है कि न जाने कोई और कार्य रह ही नहीं गया आपके पास। लेकिन भगवान वही कष्ट जो आज बालक के बारे में बता रही है माता, वही कष्ट प्रभु के भक्त को भी थोड़ा बहुत उठा झेलना पड़ता है, सुनना पड़ता है संसार की। लेकिन यदि उस कष्ट को सहन कर ले गए और जो भी मार्ग में बाधा आती है आपके भजन में, आपके भक्ति भाव में, आपके सत्संग में, उनको सहजता से अगर आपने सहन कर लिया, तो जैसे बच्चे के फोड़े के बाद में वो विकार वो आराम देता है, उसी प्रकार से आपके इस शरीर को, आपके इस मन को भी यही सत्संग, यही भजन और यही सदगुरु की सेवा आपको आनंद प्रदान करने लगती है महाराज। इसलिए हमें कभी भी किसी के विरोध से विचलित नहीं होना है। बस यही कहा है कि भगवान के सम्मुख अहंकार लेकर के नहीं जाना है। और मेरे प्रभु तो उस अहंकार को सदा सदा के लिए मिटाने का ही कार्य करते हैं, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है। और प्रभु की कृपा प्राप्त करनी है तो अहंकार को इस मन से मिटाना होगा। और मिटेगा कैसे? भजन से मिटेगा। हमारे मिटाने से कभी कुछ भी नहीं मिटने वाला इस संसार में। जैसा कि हम मान लेते हैं, हम तो इतना अच्छा करते हैं, हम तो इतनी अच्छाइयां करते हैं लोगों के साथ में, हम तो सदा सदा सत्य बोलते हैं, लेकिन क्या हुआ?
यह भी आपका अहंकार आपके मन में बैठ करके अपनी जगह बना लेता है महाराज, और यही अहंकार आपके भजन में बाधक है, प्रभु के नाम के सुमिरन में बाधक है। ये भी अहंकार कर्तव्य और कर्म का, सत्कर्म का अहंकार भी भजन में बाधा डालता है महाराज। नित्य निष्काम भाव से यदि भजन करते हैं, पूजन करते हैं, सत्संग ग्रहण करते हैं, संत की सेवा करते हैं, तभी यह मन आपके अंदर वाला जो हृदय प्रभु के स्वरूप में बैठा हुआ हृदय में परमात्मा, वो प्रसन्न होगा और आपके मन को आनंदित रखेंगे। इसलिए किसी भी बात का, किसी भी सत्कर्म का कोई अहंकार नहीं है। प्रभु के चरणों में निस्वार्थ भाव से जाइए और सदा सदा आनंद में रहिए। राम कृपा। उसी प्रकार रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। अरे मूर्ख प्राणी, मेरे प्रभु को क्यों नहीं भजते हो, जो सदा सदा के लिए आपको आनंद देने वाले हैं। और जीवन में होता क्या है कि राम कृपा आपनी जड़ताई, कहा मुख गेस सुनवो मन लाई, जब जब राम मनुज तन धरही, भक्ति है तू लीला बहु करही, तब तब अवध पुरी में जाऊ, बाल चरित बिलो की हर साऊ, जन्म महोत्सव देखऊ जाए, बरस 5 धाम रहूं लुभाई। हे पक्षीराज गरुण जी, राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूं, मन लगाकर सुनिए। जब जब मेरे रघुनाथ जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अवधपुरी जाता हूं और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित हो जाता हूं। वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूं और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं पर विश्राम करता हूं, वहीं पर रहता हूं महाराज। इष्ट देव मम बालक रामा, स्वभाव पुष कोटि सत्कामा, निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करम उर्गारी, लोचन सफल लोचन सुफल करम उर्गारी, लघु बाय सबसु लघु बाय सबपु धरि हरि संगा, देखऊं बाल चरित बहुरंगा, देखऊं बाल चरित बहुरंगा। बालक रूप मेरे रघुनाथ जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुण जी, अपने प्रभु का मुख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। इन नेत्रों का जो आनंद है वो मेरे प्रभु का, मेरे रघुनाथ जी के दर्शन का है। और इस संसार को निहारने का आनंद इन नेत्रों को नहीं है, इस हृदय को नहीं है। मेरे रघुनाथ जी इन नेत्रों को सदा सदा दर्शन देते रहें और अपनी कृपा इसी प्रकार से बनाए रखें। लरिकाए जहाँ जहाँ फिरही तहाँ तहाँ संग उड़ाऊं, जूठन परे अजिर मह सो उठाए कर खाओ। लड़कपन में वे जहां जहां फिरते हैं वहां वहां मैं साथ साथ उड़ता हूं, और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठा करके
सदा ग्रहण कर लेता हूँ महाराज। एक बार अति सय सब चरित किए रघुवीर, एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ शरीर। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए, प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही कागभूषुंड जी का शरीर प्रेमानंद वश पुलकित हो गया। कहा ये भूषुंड सुनवो खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक, नृप मंदिर सुंदर सब भांति, कचित कनक मणि नाना जाति, बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ के लयनित चारिउ भाई, बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजीर जननी सुखदाई, विचरत अजीर जननी सुखदाई। वसुंठ जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, मेरे रघुनाथ जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला, अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है, सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं, सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं, माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा, नवराजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नक शशि दुत हरना, ललित अंक कुल साधिक चारी, नूपुर चारु मधुर रवकारी, चारु पुरट मणि रचित बनाई, कटि किंकिन कल मुकुर सुहाई। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है, अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है महाराज। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है, सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। तलवे में वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं, चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर सुंदर नूपुर हैं, मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखात्रय सुंदर उदर नाभि रुचिर गंभीर, उरयायत भ्राजत विविधे बाल विभूषण चीर, बाल विभूषण चीर। उधर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली हैं, नाभि सुंदर और गहरी है, विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित है महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले
नमः शिवाय।